हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है ताकि वैश्विक तेल सप्लाई स्थिर रह सके। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि ईरान के मिसाइल सिस्टम, रक्षा तंत्र और नौसेना को कमजोर करना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका पर हाई कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया, जिसमें उसने 20 साल की जमानत और सजा में कमी के बाद भी न्याय में पक्षपात की शिकायत की थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, इसे 1 इंच तो यह 1 मील मांगता है, यानी आरोपी को मिली राहत पर सवाल उठाए। HDFC बैंक के बोर्ड ने अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद कहा कि बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी तरह मजबूत और पारदर्शी है। बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन ने कहा कि उन्हें अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस्तीफे की वजह क्या रही। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए इसे संस्थाओं का राजनीतिकरण और संविधान पर सीधा हमला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान राम के सामने नतमस्तक होना मां भारत को नमन करने के समान है। उन्होंने कहा कि जो भावना भगवान राम के प्रति भक्ति जगाती है, वही भावना देशभक्ति को भी प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान और मलेशिया के प्रधानमंत्री से बातचीत कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने ओमान की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए हजारों लोगों, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, की सुरक्षित वापसी के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान इजराइल जैसे युद्धों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक की भूमिका बेहद अहम साबित हो रही है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को भविष्य की सुरक्षा के लिए ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि सरकार का सतर्क रूप समझ में आता है, लेकिन भारत को पश्चिम एशिया संघर्ष पर शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत के बड़े हित जुड़े हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा LPG और LNG आयात पर निर्भर करती है। भारत ने विक्रम दोराईस्वामी को चीन में अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। USCIRF रिपोर्ट के कथित समर्थन को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की है। रिपोर्ट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बातचीत में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास बेहद जरूरी है। लोकसभा ने 53 लाख करोड़ के अनुदानों की मांगों को गिलेटिन प्रक्रिया के तहत मंजूरी दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार समाज में बदलाव, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और देश के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति स्थिर रह सके। वहीं अमेरिका ने कहा कि उसका लक्ष्य ईरान के मिसाइल सिस्टम और रक्षा ढांचे को कमजोर करना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रुख की कड़ी आलोचना की है। विवाद तब और बढ़ा जब कतर के साथ साझा गैस फील्ड में ईरान की सुविधाओं पर हमले की खबर सामने आई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।